अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ ड्रग मॉलिक्यूल की, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये होता है कि हमारा कितना अमाउंट लाइट का बेंड हो रहा है, ठीक है, कितने अमाउंट या कितना हाउ मच लाइट इज बेंड रिफ्रैक्टेड जब वो किसी सब्सटेंस में एंटर करता है। आपका ये सब्सटेंस रखा हुआ है और यहाँ लाइट ने एंट्री की है, या तो ये बेंड होके अलग चला जाएगा या पास हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें देखनी है। वो चीज़ हम कहाँ देखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ये उसका एक, आप कैसे डिफाइन करोगे? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। ये उसका फॉर्मूला है कि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है और स्पीड ऑफ लाइट मटेरियल में कितना है, उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब डिटर्मिनेशन आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एबे रिफ्रैक्ट्रोमीटर है, क्रिटिकल एंगल मेथड है, डिस्पर्शन मेथड है। ये मेथड को यूज़ करके, या हमारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे एबे रिफ्रैक्ट्रोमीटर है, इसमें प्रिज्म यूज़ करते हैं। प्रिज्म यूज़ करने के बाद हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर। क्रिटिकल एंगल मेथड में हमारा, आप जो एंगल मेजर करोगे वो क्रिटिकल एंगल पे होगा जहाँ पे लाइट हमारी इंटरनली या टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। डिस्पर्शन मेथड में जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मेजर करना है वेवलेंथ को, कि हम स्टडी करेंगे एक तो डिस्पर्जन का। अब प्रॉपर्टीज़ में आपका स्नेल्स लॉ आ जाता है, जहाँ पे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिटरमाइन करता है कि लाइट कैसे बेंड करती है जब वो एंटर करती है किसी मीडियम पे। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि आपका जैसे कोई भी सॉलिड है, या सोचो ये मीडियम है, ठीक है, आपका एक मीडियम है, मीडियम में लाइट एंटर की है, या तो वो बेंड हो जाएगी। बेंड कैसे होगी? या जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो कैसे होगा? तो वो होता है ना, प्रिज्म में ऐसे देखा है, यहाँ से एक लाइट एंटर करती है, देन अलग अलग रिफ्लेक्ट होती है, तो वही चीज़ है। N1 साइन थीटा, N2 साइन थीटा। अब ये थीटा इसके बेस पर, ये थीटा 1 थीटा 2। अब इसको हम देखते हैं कि दो मीडिया हैं, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएंगे आपके रिफ्रैक्शन के। एप्लीकेशन में ऑप्टिक्स, QC, मेडिकल डायग्नोस्टिक, इस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन आपका ऑप्टिकल रोटेशन है, उसमें आपका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है किसी भी पोलराइज लाइट का, जब वहाँ रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज लाइट का, तो वो पास करता है किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में, जिससे एज सच क्वांटिफाई कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है, जिसमें हमारा ऑब्जर्व रोटेशन है उस फॉर्मूला को यूज़ करके। अब डिटर्मिनेशन क्या होगा? पोलरीमीटर का, पोलरीमीटर के थ्रू देखा जाएगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन को देखता है। आपके फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में या फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए देखा जाता है। तो फार्मास्यूटिकल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कोई कायरल ड्रग है उसकी प्योरिटी, कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। फूड इंडस्ट्री में शुगर कंटेंट जो सॉल्यूशन में होता है वो मेजर कर सकते हैं। किसी कायरल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैरेक्टराइजेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये सारे ना छोटे छोटे जो हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके 2 या 5 मार्क्स में आ ही जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली यही होता है, या आप चांसेस होते हैं इनके आने के। अब जैसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, वहाँ आप मटेरियल की एबिलिटी को मेजर कर सकते हो कि जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि क्या करने वाले हो? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेजर ऑफ अ मटेरियल्स एबिलिटी, मटेरियल की एबिलिटी उसकी स्टोर करना, क्या स्टोर करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका जो रेशियो है ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू पता चल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उससे क्या होगा, हमारा जो भी कैपेसिटर है उसको कैपेसिटेंस को अफेक्ट करेगा, ये फॉर्मूला है दूसरा। अब ये जो है हमारा एरिया ऑफ द प्लेट्स है। डिटर्मिनेशन के लिए आपको कैपेसिटेंस मेजरमेंट देखना पड़ेगा, कैपेसिटेंस को मेजर करोगे। डिटर्मिनेशन में कैपेसिटेंस मेजरमेंट है, जहाँ पे आप मेजर करोगे किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विद और विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। आपका जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है वहाँ उसे यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी, उसके बिना भी हो सकता है। इम्पिडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहाँ पे मेजर करते हैं किसी भी मटीरियल का रिस्पॉन्स टू एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हिसाब से। देन आपका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक या मटीरियल साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, इसके बेसिस पर यहाँ पे आप इसको यूज़
कर सकते हो। देन आपका डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट हम मेजर करते हैं कि हमारा जो चार्ज है किसी मॉलिक्यूल पर, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेपरेशन को वो मेजर करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, जहाँ पे चार्ज होता है, डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में। अब इसको आप कैसे किसी यूनिट में डी बाय यूनिट्स में यूज करते हो, मेजर करते हो। जैसे डाइपोल मोमेंट है वो इंडिकेट करता है पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो आपका पोलैरिटी है मॉलिक्यूल का उसको इंडिकेट करेगा। देन प्रॉपर्टीज में पोलैरिटी है, हायर डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा मोर पोलर मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है। और जो आपका मॉलिक्यूलर शेप है किसी भी डाइपोल मोमेंट का, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है शेप के, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के बारे में किसी भी मॉलिक्यूल में। डिटर्मिनेशन है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजरमेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पे आप उससे पता कर सकते हो। एप्लीकेशन में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मटेरियल साइंस में हम इसको यूज करते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है। जैसे आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वहाँ आप मेजर करते हो कि एक्सटेंट है जहाँ पे कंपाउंड सेपरेट हो सकता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे कंपाउंड सेपरेट हो सकता है, तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो आपका ऐसा होना चाहिए, ए बी है, ए बी आपका एक रिवर्सिबल है, ये आपका हो भी जाएगा ए प्लस बी। देन आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया ए बी अपॉन ए बी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलिब्रियम की। आपका स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो इंडिकेट करेगा। डिटर्मिनेशन से स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। टाइट्रेशन में डिसोसिएटेड आयंस को मेजर करते हैं, ये डिटर्मिनेशन में आएगा। बायोकेमिस्ट्री में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। फार्माकोलॉजी में अगर कभी हमें ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन पढ़ना है देन यूज करते हैं। केमिस्ट्री में हमें अंडरस्टैंड करना है रिएक्शन डायनेमिक्स को, किसी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस को, देन हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस यूनिट में हमें सिर्फ इतना पढ़ना था, हमें अपने स्टेट्स ऑफ मैटर, फेजेस ऑफ मैटर और क्या क्या हम उसमें यूज करते हैं, क्या क्या जो डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक करंट, ये सब चीजें आते हैं, बस इसमें यही था। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू in the next class. Bye bye.